नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पिवट मेरिट में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन मार्केट और ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में मेनली किसकी बात करेंगे? लोग नॉर्मली कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं? डाउ जोन्स से। ठीक है फ्रेंड्स, डाउ जोन्स से कंपेयर किया जाता है कि निफ्टी, डाउ जोन्स डाउ जोन्स एंड निफ्टी का कंपैरिजन किया जाता है। कंपैरिजन किया जाता है। बहुत लोग अपने यूट्यूब चैनल पे इस पे आके या टेलीग्राम पे आके बता देते हैं, अरे यार डाउ जोन्स इतना गिरा है तो हमारा निफ्टी भी गिरेगा, और डाउ जोन्स ऊपर गया है तो निफ्टी भी जाएगा। मतलब ऐसे कुछ प्रिडिक्शंस डाउ जोन्स के ऊपर ही सिर्फ करते रहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये जानना बहुत जरूरी है कि निफ्टी अलग है, निफ्टी का जो मूवमेंट है वो अलग तरीके से है, डाउ जोन्स का अलग तरीके का है। उसका एक सबसे बड़ा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ कि भाई देखो, डाउ जोन्स यूएस जो है, यूएस अमेरिका, हाँ हम जो अमेरिका की बात करते हैं, यूएस की जो बात करते हैं, तो भैया अमेरिका जो है, अमेरिका वो वो ऑलरेडी क्या है? वो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है। वो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन है। अमेरिका जो है वो डेवलप्ड नेशन है। ठीक है, अमेरिका डेवलप्ड नेशन है। हाँ या हाँ, डेवलप्ड नेशन है। और आपका जो ये है, इंडिया है, इंडिया है, इंडिया क्या है? डेवलपिंग है, डेवलपिंग है। तो आप मुझे बताइए, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, स्कोप कहाँ ज्यादा है? स्कोप यहाँ ज्यादा है या यहाँ ज्यादा है? 100% इंडिया में ज्यादा है स्कोप। अब देखिए, आपको मैं एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, ये डेवलपिंग है। आप एक सिंपल चीज मैं आपको बोलता हूं, आप देखना, आप कंपेयर करिए। कोविड के पहले, ये कोविड का फॉल है, ये कोविड का फॉल है। ठीक है, ये मार्च 2020, मार्च 2020 कोविड फॉल है। ये तो आप तो जानते हैं, वर्ल्ड वाइड जो था पेंडेमिक का जो इफेक्ट था खतरनाक, वो आया था। अच्छा, कोविड के जो पहले इफेक्ट था, कोविड के पहले जहां पे सरवाइव कर रहा था कौन? निफ्टी। निफ्टी वॉज 12K। ठीक है, ठीक है, निफ्टी 12K था। और वहीं पे डाउ जोन्स कितना था? डाउ जोन्स था आपका 30K। ठीक है फ्रेंड्स, निफ्टी कितना था? 12K। डाउ जोन्स कितना था? डाउ जोन्स आपका था 30K। ठीक है फ्रेंड्स, अब आज का सिनारियो देखते हैं। आज के सिनारियो की अगर आप बात करेंगे तो आज हमारा जो निफ्टी है उसने कहाँ का हाई लगा दिया है? ऑलमोस्ट 17,900। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 18,000 पकड़ता हूँ। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 18K पकड़ता हूँ। ये कौन है? ये निफ्टी है। और डाउ डाउ कितना है? डाउ जोन्स, डाउ जोन्स कितना है? डाउ जोन्स आपका है 34K। देखिए, हाँ बहुत ध्यान से देखिए, इस कंपैरिजन को देखना। आज मुझे मुझे ये कंपैरिजन ही बताना है आपको। अब आप बताइए, एक एक इंडेक्स जो कि जर्नी कहां से कहां किया फॉल होने के बाद, आप देखिए जर्नी ये कहां से कहां लेके गया। देखिए, ये इसका जर्नी जो हुआ है वो आप देखिए कि कम से कम, कम से कम आपका जो निफ्टी है, निफ्टी 42% अप्रोक्सीमेटली, 42% का उसमें ग्रोथ है, राइज है। ठीक है, और या 39, जो भी है, आप जो भी 42, मेरा जो भी है, मुझे जहां तक लगता है 39 to 42%। और जो डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स, उसमें कितना है? 13% का ग्रोथ है। आप देख लीजिए,
देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अब आप बताइए किसका ग्रोथ ज्यादा है, निफ्टी का है कि डाउ जोन्स का है? भाई निफ्टी का 3 टाइम्स ज्यादा है, निफ्टी का ग्रोथ 3 टाइम्स ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, लेकिन हम तवज्जो किसको देते हैं, हम डाउ जोन्स को देते हैं। क्यों? हमारी इंडियंस की आदत है, हम दूसरों की बहुत ज्यादा हम प्रशंसा करते हैं, दूसरों को वैल्यू ज्यादा देते हैं, लेकिन अपनी चीजों को वैल्यू नहीं देते, अपनी चीजों को वैल्यू कम देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज आपके सामने एकदम मैं फैक्चुअल फिगर्स रखा हूं, ये देखिए 3 टाइम्स ज्यादा, मतलब ये 13%, अगर 39% भी है तो भी 3 टाइम्स ज्यादा ग्रोथ है, राइज है। किसमें ग्रोथ है, राइज है? निफ्टी में। और आपके डाउ जोन्स में सिर्फ 13% का है। आप बताइए कहां से निफ्टी डाउ जोन्स को फॉलो करता है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भैया डाउ जोन्स बहुत पीछे पीछे चल रहा है इसके। देखो क्या होता है, किसी भी मार्केट में हम, आपने अपर सर्किट, लोअर सर्किट, ये सारी चीजें सुनी होगी। मार्केट कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज, जैसे 4 से 6%, मैं कहता हूं चलो 3%, 3 से 6% के से राइज, या 3 से 6% से, अगर 3 to 6% से अप जाए, या 3 to 6% से डाउन आए डाउ जोन्स। ठीक है, तो ये ग्लोबली इफेक्ट करता है, ये ग्लोबली इफेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या होगा, 1:30 को आपका 7 PM से लेके 1:30 AM तक चलता है इंडियन टाइम के हिसाब से। ये कौन, डाउ जोन्स। तो भैया रात भर, एक तो आप रात भर जगोगे, रात भर देखते हो कि हाँ यार डाउ जोन्स आ गया, 1:30 को देख के आप मार्केट सोते हो। चलो मैं क्या बोलता हूँ, आपका मार्केट जो है वो 3%, सपोज 3%, 4% जो भी है, 1000 पॉइंट 34,000 के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, 1000 पॉइंट्स अगर डाउन हो गया, तो क्या होगा पता है? आपका सिंगापुर एक्सचेंज में जो SGX निफ्टी है, SGX निफ्टी चलती रहती है, आपको पता है, वो 1 घंटे के लिए सिर्फ बंद होती है। तो SGX निफ्टी में भी आपको कुछ ना कुछ डाउनफॉल दिख रहा होगा, जैसे 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, हाँ, या 400 पॉइंट, जो जो भी है। तो जैसे ही 9 को इंडियन मार्केट ओपन होगा, इंडियन मार्केट ओपन होगा, ओपन होगा, वैसे ही क्या होगा, वैसे ही जितना SGX निफ्टी डाउन है, उतना गैप डाउन 300 पॉइंट सपोज है, तो 300 पॉइंट 9 को वो गैप डाउन दिखा देगा। ठीक है, ये यहां तक कब, जबकि बड़ा फॉल है, हाँ, ग्लोबली कोई न्यूज ऐसी आ गई, या कुछ भी, फॉल है या राइज है, दोनों, मतलब राइज या फॉल दोनों, तो अकॉर्डिंगली वो गैप अप या गैप डाउन खुलता है। लेकिन आपको पता है, अब वो जहां, कहां तक, डाउ जोन्स का इफेक्ट यही तक था क्या, गैप अप खुलवाना या गैप डाउन खुलवाना, बस यही तक था उसका इम्पैक्ट। और वो भी कब तक है, जब जब डाउ जोन्स या ग्लोबल मार्केट 3 से 6% के राइज या फॉल पे है, तभी ये इम्पैक्ट करता है उतना, अदरवाइज उतना नहीं इम्पैक्ट करता। और कोई न्यूज ऐसी आ गई हो, कॉमन ग्लोबल न्यूज, कोई नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो ऐसा होता है। तो वो कहां तक इम्पैक्ट करता है, वो इम्पैक्ट करता है आपका गैप अप या गैप डाउन तक के लिए, बस इतना ही। उसके बाद निफ्टी अपना फॉलो करता है। वो फिर ये नहीं कर देता कि हाँ भाई मुझे ये क्या, वो फिर अपना जिस तरह से उसे फॉलो करना है, अपना प्राइस एक्शन या जो भी है, फिर वो अपना फॉलो करने लगता है। जैसे मैं 5 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ, 1 मिनट, ठीक है, ये मैं इरेज कर देता हूँ। देखिए, तो अगर सपोज मैं यहीं पे, अगर मैं कहूँ यहीं पे एग्जांपल दूं, अब यहाँ पे गैप डाउन हुआ, सपोज कोई न्यूज आई, सपोज कोई न्यूज आई थी, वो न्यूज आके यहाँ से गैप डाउन ये हो गई, आपकी मार्केट गैप डाउन हो गई। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि अगर कोई न्यूज आई है, न्यूज आके यहाँ पे कुछ न्यूज आई है, उसकी वजह से मार्केट गैप डाउन हो गया है। अच्छा, मार्केट गैप डाउन हो गया है, चलो, अब गैप डाउन होके ये थोड़ा और नीचे आया, नीचे आके देख रहे हैं, फिर से इसने रिकवर करने की कोशिश किया, और फिर ये अपना, जिस तरह से है, अपना प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। या जो मैंने CPR के थ्रू बताया था कि यहाँ पे अभी आपका, यहाँ पे CPR है,
तो मैंने बताया था प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज होगा, वो ठीक है, वो स्ट्रेटेजी वो अपनी जगह पे है, वो सारी चीजें मैं बाद में, ये अभी मैं सिर्फ ये डिस्कस करूंगा। तो ये क्या गैप डाउन ओपन करवा दिया, गैप डाउन ओपन करवा के थोड़ा सा नीचे लाया, फिर ये ऊपर जाने लगा, और फिर इस तरह से साइडवेज या थोड़ा सा ऊपर इसने मार्केट ने रिकवर कर गया। ये जो चीज हुई है, ये जो चीज हुई है, ये छोड़ के, ये जो चीज हुई है, ये डाउ जोन्स के हाथ में नहीं है। ये डाउ जोन्स के हाथ में नहीं है। ये प्योरली प्योरली फिर अपना निफ्टी अपना काम करता है, फिर निफ्टी अपने हिसाब से काम करता है। निफ्टी इज इंडिपेंडेंट आफ्टर गैप अप और गैप डाउन और फ्लैट। ठीक है, उसके बाद निफ्टी इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो खुद ही अपना मूव चलने लगता है। ठीक है, अपने हिसाब से वो फॉलो करता है। हाँ, आपका 10 में से कोई एक बार ऐसा हो सकता है कि निफ्टी डाउ जोन्स के हिसाब से चले, कोई एक बार। देखो मैं क्या कहता हूं, बड़ी अगर 3 से 6% का डाउन या फॉल है तो वो दिखेगा, वो कभी भी, मतलब वो जब भी आएगा तभी दिखेगा निफ्टी में। लेकिन निफ्टी होल डे डाउ जोन्स के जैसा चले, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। एक बार, 10 में से कोई एक बार, तो इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये फ्रेंड्स हमें समझने की जरूरत है कि हमारा, हम जो हमेशा कंपैरिजन करते हैं फॉरेन मार्केट्स का या जिसका, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ करना चाहिए, एशियन मार्केट का है, जैसे बहुत सारे यूरोपियन मार्केट या एशियन जब भी खुलते हैं, एशियन मार्केट नॉर्मली मॉर्निंग में खुल जाते हैं 5 बजे से इससे, और यूरोपियन मार्केट शायद 1 o'clock को खुलते हैं। ठीक है, आपको हमको ध्यान देना चाहिए, न्यूज पे देखना चाहिए करना, लेकिन हमें हमारे सेटअप पे भी भरोसा होना चाहिए, हमारे स्ट्रेटेजी पे भी भरोसा होना चाहिए। एक बार गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हो गया, उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, आपको किस स्ट्रेटजी पे ट्रेड लेना है, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले सकते हो। आप माइंडसेट मत बना लो डाउ जोन्स के हिसाब से, माइंडसेट मत बनाओ प्लीज, किसी भी ग्लोबल इसके हिसाब से माइंडसेट मत बनाओ। निफ्टी अपने आप में सक्षम है भाई। ठीक है, बस हम तवज्जो दूसरे लोगों को ज्यादा देते हैं। आप रात भर जगते हो, रात भर जग के आप क्या देखते हो कि हाँ यार ये गैप अप हो रहा है, गैप डाउन, क्यों इतना? भाई आपको आपको अगर प्यार करना है तो आप अपने चार्ट से प्यार करो ना, इंडियन चार्ट से। आप कमा कहाँ रहे हो, आप अर्न कहाँ से कर रहे हो, आप अर्न या इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो? आप इंडियन मार्केट में कर रहे हो, निफ्टी में कर रहे हो, बैंक निफ्टी में कर रहे हो, या जो भी इंडियन स्टॉक्स है उसमें कर रहे हो। आप डाउ जोन्स में थोड़ी ना कर रहे हो। अगर डाउ जोन्स में कर रहे हो तो भाई वहां जाके तब वही चीजें फॉलो करो। मैं तो कहता हूँ जिसमें कर रहे हो वही वो फॉलो करो ना आप। तो आप प्योरली इसको, मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि हाँ ग्लोबल मत फॉलो करो, करो फॉलो, लेकिन इतना डिपेंड मत हो जाओ कि नहीं यार बस ग्लोबल का। मैं कह रहा हूँ 3 से 6% का अगर राइज या फॉल आया तो वो इतना ही इंपैक्ट करेगा, वो गैप डाउन गैप अप करवा देगा, फ्लैट करवा देगा, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में कभी ऐसा होगा कि भाई हाँ एकदम 10 में से कोई एक ट्रेड ऐसा रहेगा, 10 में से कोई एक दिन रहेगा जिस दिन वो इसके हिसाब से चलेगा, डाउ जोन्स के हिसाब से निफ्टी या बैंक निफ्टी चल सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जस्ट एक मिथ है, एक मिथ था। उस मिथ को के बारे में काफी मैं सुनता था लोगों से, काफी बहुत अभी भी बहुत सुन कि भाई जैसे डाउ जोन्स चलता है वैसे हमारा निफ्टी भी चलता है क्या? तो भाई साहब अब आप लोग कोई अगर ऐसा बोले तो बोल देना भाई 3 टाइम्स का डिफरेंस है। ये 13% का ग्रोथ किया डाउ जोन्स, और आपका 42% का ग्रोथ किया निफ्टी। बस इतना बोल देना और कुछ नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे मेन इसमें इस वीडियो में यही बताना था, और मुझे जहां तक लग रहा है अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और हाँ, कभी कभी देखो गैप अप गैप डाउन अगर ऐसा हुआ तो लोग पुट या कॉल उस हिसाब से ले लेते हैं, तो तुक्का लग जाता है, ऐसा नहीं है। तुक्केबाज ट्रेडर रहते हैं, वो प्रोफेशनल ट्रेडर कभी नहीं रहेंगे। ठीक है, तो वो अलग चीज है भाई, आपको तुक्का लगाना है, वो आपका आपका पैसा, आपका सारी चीजें है वो, मतलब आपका, आप ज्यादा समझदार हो, मैं नहीं कहूंगा कुछ। लेकिन हाँ, आप ग्लोबल मार्केट को देखते हुए इंडियन मार्केट में इस तरह से ऐसे ट्रेड मत करो। ठीक है, आप हमेशा आप तवज्जो अपने मार्केट को दो भाई, अपने चार्ट से प्यार करो ना, आप अपने चार्ट से लव करो। ठीक है, तो बस मुझे इतना ही कहना था। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हाँ, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ,
और मैं नेक्स्ट देखता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे एक वीडियो मैं फिर लेकर आता हूँ आपके सामने। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।